एक तरफ नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ नीतीश कुमार, और यही बिहार के आने वाले 5 साल की तकदीर भी होगी। डबल इंजन की सरकार होगी, विकास की योजनाएं होंगी। बहुत सारी कमियां अभी भी हैं बिहार में। आप देखिए, सड़क बना दें, बिजली दे दें, हर घर में पानी पहुंचा दें, ये तो मूलभूत सुविधा है ही, ये तो मिलनी चाहिए, ये तो अधिकार है जनता का। लेकिन इसके साथ साथ अच्छी शिक्षा होनी चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए, अच्छे अस्पताल होने चाहिए, रोजगार के और ज्यादा अवसर होने चाहिए, पलायन रुकना चाहिए। तो इसलिए उम्मीदों की नजर से देखते हैं इन दोनों नेताओं को। इस वक्त बिहार की जनता जो यहाँ पर मौजूद है वो भी ऐसे ही देख रही होगी। तो ये तस्वीर जिसकी चर्चा आज बार बार की जा रही है और इसे कंपेयर करके देखा जा रहा है अमृतसर 2013 से, और ये लगातार तस्वीर आप देखिए जहां बिहार का जो मैंडेट है वो बता रहा है कि इन दोनों चेहरों पर है। मंत्री जी खुद आए थे, उन लोगों एक तरह से नीतीश कुमार जी ने किया। जी हाँ, पहले भी हमने वादा किया, पूरा किया, इस बार भी वादा किया, करेंगे। प्रधानमंत्री जी खुद आए थे, उन लोगों एक तरह से अच्छा सामंजस्य दिखा। जी 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 जी, सबका 1.5 साल में उन्होंने भी, प्रधानमंत्री जी ने भी काफी सौगात दिया बिहार को। पिताजी तो 20 साल से दे ही रहे हैं, पहले भी उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने बिहार के लिए किया है। तो हम लोग का सम्मिलित योगदान है। भाजपा हो, उनके नेता कार्यकर्ता हों, हमारे जदयू हों, और भी चिराग पासवान जी की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा मांझी अंकल की पार्टी, सबका योगदान है। सबने मेहनत किया, काम किया, हमने जनता तक अपने नीतियों को पहुंचाया, उसी का फल है, 20 साल की मेहनत का फल है। उनके स्वास्थ्य को लेकर काफी सवाल खड़े किए। ठीक है, अब बिल्कुल स्वस्थ दिखे वो मंच पे। ठीक है, चलिए भैया। और आप निशांत कुमार को सुन रहे थे। वो जानते हैं कि सरकार में दोबारा वापसी हुई है और इस बार जनता ने जितनी उम्मीद थी उससे ज्यादा प्यार दिया है, उतना ज्यादा सम्मान दिया है, वो नतीजों में रिफ्लेक्ट हुआ है। अब उतनी ही ज्यादा, जो थोड़ी देर पहले मैं कह रही थी प्राची, कि उतनी ही ज्यादा उम्मीदें भी हैं। बिल्कुल, चुनौतियां भी हैं, उम्मीदें भी हैं। बिहार बनाने के लिए बिहार वासियों ने जो एनडीए को इतना बहुमत दिया, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। इतना बड़ा जीत मिला है और चिराग जी के नेतृत्व में। जी बिल्कुल, बहुत खुशी की बात है और आज बहुत ऐतिहासिक ओथ हुआ है, बहुत खुश है। थैंक यू। आपको लग रहा है कि चिराग जी के नेतृत्व में पार्टी आगे फिर से बढ़ रही है? बिल्कुल, बहुत आगे बढ़ रही है और बहुत आगे बढ़ेगी। आज का तो इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने हैं संपूर्ण बिहार वासियों, और मुझे गर्व है हमारी बिहार की लाखों महिलाएं बूथ से लेकर के प्रखंड तक की यहाँ पहुँची हुई थी। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के स्वागत में, उनके सम्मान में आज ये ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह हुआ और ये विकसित बिहार का आगाज हुआ है और बिहार विकसित होगा, रोजगार लगेंगे, विकास होगी, जहाँ पर माँ बहनों का, युवाओं का, किसानों का, गरीबों का, दलितों का, सबों का सम्मान होगा। धन्यवाद। काम करें, अनुभव युवा शक्ति दोनों साथ में आपको देखते हैं कि शपथ से पहले कुर्ता सिला लेते हैं, आपका समय क्या है? नहीं, कुर्ता सिलाना जरूरी नहीं है, वो तो एक चलिए, बहुत बहुत बधाई। अरे एक सेकंड सर, भाजपा प्रवक्ता बने नितिन नवीन इस वक्त हमारे साथ हैं। क्या प्राथमिकताएं रहेंगी नितिन जी? बिहार के विकास का जो संकल्प हम लोगों ने लिया है, उस संकल्प को पूरा करने का प्राथमिकता रहेगा। क्या खास महिलाओं के लिए, पिछड़ों के लिए क्या? वो सभी समेकित रूप से हैं। युवाओं के लिए बेहतर भविष्य, महिलाओं के में उद्यमिता बढ़ाने का, ये सारे संकल्प हमारे साथ हैं। ये सामाजिक ताने बाने का भी ख्याल रखा गया इस मंत्रिमंडल? निश्चित रूप से आप देखेंगे समाज के हर वर्ग को प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया गया। हमारे साथ हैं, मंत्री बने हैं सर, पहली बार मौका मिला है, क्या करने वाले हैं बिहार के लिए कि बिहार का नाम जो है वो राष्ट्रीय मानचित्र पर दिखे कि हाँ प्रगतिशील बिहार? कोई भी जिम्मेदारी किसी न किसी को कभी न कभी पहली बार ही मिलती है। पहले भी पार्टी ने कई अवसर दिए थे, मैं विधानसभा में पहले भी रहा था। जो भी जिम्मेदारी मिली है अब तक मैंने बखूबी और पूरे शिद्दत के साथ उसका निर्वहन किया है। इस जिम्मेदारी का भी
ईमानदारी से निष्ठा के साथ निर्वहन करूंगा। मुख्यमंत्री जी ने, बीजेपी के नेतृत्व ने, एनडीए के नेतृत्व ने हमको भरोसा जताया है, उस भरोसा पर खड़ा उतरने का प्रयास करूंगा। और नीतीश जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में, डबल इंजन की सरकार में बिहार में तरक्की प्रगति हो रही है, समावेशी विकास हो रहा है, जन कल्याणकारी योजनाएं जमीन तक पहुंच रही है। ये विकास की रफ्तार मंद न हो, तेज न हो, इसीलिए बिहार की जनता ने अपार समर्थन दिया है। हम जनता के भरोसा पर खड़ा उतरने का प्रयास कुछ खाका है सर महिलाओं के लिए, अति पिछड़ों के लिए, पिछड़ों के लिए? पहले भी सरकार ने महिलाओं, अति पिछड़ा समाज के सभी वर्गों के विकास के लिए, कल्याण के लिए सरकार ने काम किया है। समावेशी विकास के लिए, संतुलित विकास के लिए काम किया है। ये कारवां और आगे बढ़ेगा। आप सब प्रधानमंत्री भी पहुंचे थे आप लोगों की शपथ ग्रहण? स्वाभाविक है, इतनी प्रचंड जीत थी और बिहार में मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में जनता ने भरोसा जताया था, तो उसको आभार प्रकट करने के लिए जनता के प्रति प्रधानमंत्री जी आए, उनका बड़प्पन है। तो इस वक्त हमारे साथ हैं, आपको तो सरकार में काम करने का लंबा अनुभव रहा है, चाहे बिहार में हो या केंद्र में हो। इस सरकार में क्या नया रामकृपाल लेके आने वाले जिससे बिहार का विकास हो? देखिए, बिहार का विकास के लिए एक रोड मैप बनाया है माननीय मुख्यमंत्री जी, उनका विजन है। और इसीलिए बिहार 2025-2005 के पहले का जो बिहार है, आपने देखा होगा कि कितना बदलाव हुआ है। अभी और बदलाव करना है, क्योंकि वर्षों तक बिहार नेग्लेक्टेड रहा है। वहाँ बहुत तरह की परेशानी रही है, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, रोड का, पुल का, पुलिया का, बिजली का, पानी का, शौचालय का। उन समस्याओं को दूर किया है हमारे नीतीश कुमार जी और माननीय मोदी जी की सरकार ने। आगे भी जो समस्या है, जिस समस्या को हम लोगों ने गौर से देखा है, विकसित बिहार कैसे हो, क्योंकि संकल्प है प्रधानमंत्री जी या मोदी जी का, हम विकसित भारत बनाएंगे, विकसित बिहार बनाएंगे। उसके अनुसार रोड मैप बना है, उस रोड मैप के अनुसार पूरी की पूरी सरकार मिलकर के काम करेगी और विकसित बिहार को बनाने का काम करेगी। जब से आप बीजेपी में आए हैं, लगातार आपको मौके दिए जा रहे हैं और अच्छे मौके दिए जा रहे हैं, आपने उसको कन्वर्ट भी किया है। इस बार प्रधानमंत्री भी शपथ ग्रहण में थे और आप लोगों के चुनाव प्रचार में भी प्रधानमंत्री बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। क्या कहेंगे एनडीए की एकजुटता को लेकर, बिहार के आने वाले भविष्य को लेकर? देखिए, एनडीए बिल्कुल चट्टान की तरह, मजबूत चट्टान की तरह खड़ा है। कोई भी छेनी हथौड़ी मारने की कोशिश करेगा तो एनडीए में टूटन नहीं होने वाली है। यही तो है प्रतिबद्धता। और इसीलिए तो 20 साल तक माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एनडीए की मजबूत सरकार बनती रही। इस बार भी बनी है। लोगों ने मैंडेट दिया है, तूफान खड़ा किया है, सुनामी कर दिया विपक्ष के लोगों को। तो मैं समझता हूं कि जो रोड मैप है और सभी सामूहिक जिम्मेवारी हम सब लोगों के, मुख्यमंत्री जी के साथ, कि हम उन जिम्मेवारियों का निर्वहन करेंगे और बिहार को आगे बढ़ाने में हर वो काम करेंगे जो हो सकता है। इस मंत्रिमंडल में सामाजिक ताने बाने का भी ख्याल रखा गया है? सब आपने देखा होगा, चेहरा देखा होगा, सब चेहरे नजर आ रहे होंगे। तो सबके लिए है सरकार, सबका साथ, सबका विकास और सबका सहयोग लेकर के पहले भी इसी मूल मंत्र के आधार पर प्रधानमंत्री जी ने काम किया है, उसी मूल मंत्र के आधार पर नीतीश कुमार जी ने काम किया है और आगे भी करेंगे। आखिरी सवाल, महिलाओं के लिए क्या? पीके ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि 2 लाख रुपया कब दे रही है सरकार? पीके साहब तो फ्यूज हो गए, जीरो पर आउट। उनसे ज्यादा चिंता नीतीश कुमार जी करते हैं, मोदी जी करते हैं। उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। महिलाओं के लिए, मजबूतीकरण के लिए, आत्मनिर्भरता के लिए बहुत सारा काम हुआ है यही सरकार में, नीतीश कुमार की सरकार में ही हुआ है और आगे भी नीतीश कुमार की सरकार में ही महिलाओं के उत्थान के लिए, उनके आगे बढ़ने के लिए, उनकी रोजी रोजगार के लिए हर वो का उपाय करेगी जो करना चाहिए। क्योंकि महिलाओं ने बहुत बड़े पैमाने पर माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी पर भरोसा करके अपना आशीर्वाद प्राप्त किया है। तो दायित्व ही बनता है कि उस दायित्व का निर्वहन करते हुए हमारी सरकार पूरे तौर पर महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, आपने देखा नौकरी में रिजर्वेशन, एक बात का, साइकिल, पोशाक, यही से स्टार्ट तो हुआ था। अशिक्षा का अंधकार से दूर किया महिलाओं को। आगे भी जो बनेगा वो करेंगे नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम सरकार की है और भी करेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो रामकृपाल यादव थे जो बता रहे हैं कि ये जो सरकार है ये खास करके महिलाओं को आगे बढ़ाने पर ध्यान देगी।